तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंखाओ को देखते हैं जो बेहोश नहीं होता और उठकर जैनी के सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर जैनी हैरान होते हुए कहती है कि मेरा ये मैजिक वेपन सेंट किंग रिलम के लेवल पर है तो फिर तुम बेहोश क्यों नहीं हुए। तो वैंखाओ कहता है कि हाँ आई नो तुम्हारे इस वेपन ने मेरी सोल पर अटैक किया ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, मगर तुम एक बात नहीं जानती, मैं दी मास्टर ऑफ सोल हूँ। सोल वाला कोई भी मैजिक मुझ पर काम नहीं करता क्योंकि मैं खुद एंशिएंट सोल को कंट्रोल करता हूँ। जिस पर जैनी गुस्से में कहती है कि तेरी तो अब बचकर दिखाना, एंड तभी वो अपने मैजिक वेपन से दोबारा वैंखाओ पर अटैक करती है और वैंखाओ उस अटैक को बड़ा इजीली डोज कर लेता है जैसे वो कोई बच्चों का काम हो। तो अटैक डोज करने के बाद वैंखाओ कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक है तो तुम वो भी यूज कर सकती हो। जिस पर जैनी गुस्से में 3 अटैक एक साथ करती है, मगर वैंखाओ ने डोज कर लेता है और उसकी तरफ एक स्लैश अटैक करता है, पर वो उस अटैक को डोज करने के बजाय लाइट की स्पीड से वहां से भाग जाती है एंड वो इतना तेज भागती है कि वो बीच में टेलीपोर्ट होती नजर आती है, जिसे देखकर वैंखाओ बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है कि इसकी स्पीड तो मेरी स्पीड से भी बहुत ही ज्यादा तेज है, कहीं ये कोई डिवाइन टेक्निक तो नहीं। फिर हम जैनी के पार्टनर्स को देखते हैं जो दोनों वहां अकेले रह जाते हैं, तो वो वैंखाओ से माफी मांगने लग जाती हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। तो वैंखाओ कहता है कि हाँ हाँ छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे अपनी मास्टर का एड्रेस बताओ। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम जैनी को देखते हैं जो लाइट की स्पीड से भागते हुए अपने घर के पास आती है और कहती है कि शुक्र है आज तो बाल बाल बची। वो लड़का तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था, मुझे लगा कि मैं उसे इजिली कॉन्कर कर लूंगी, एंड अभी उसने इतना ही कहा होता है कि तभी बैंक हाउस के सामने ही खड़ा होता है, जिस पर वो डर जाती है और कहती है कि देखो देखो मैं हार मानती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन टेलीपोर्टेशन वाली बात झूठ नहीं है। तो वंखाओ कहता है कि उसे छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये लाइट की स्पीड से चलने वाली डिवाइन टेक्निक को कहाँ से सीखा। जिस पर जैनी झूठ बोलते हुए कहती है कि कौन सी टेक्निक कैसी टेक्निक मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, मगर वैंखाओ फौरन उस पर स्लैश अटैक कर देता है, तो वो अगेन उसी टेक्निक का यूज करके उस अटैक से बच जाती है। जिस पर वैंखाओ कहता है कि ये टेक्निक मुझे जानना है कि आखिर ये टेक्निक तुमने कहाँ से सीखी। तो जैनी गुस्से में कहती है कि अपनी लिमिट में रहो, मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर गई हूँ, अगर तुम असली फाइटिंग करना चाहते हो तो आ जाओ। एंड तभी वो आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, तो वैंखाओ भी सीरियस होकर उसके अटैक को टॉर्च करने लगता है, मगर तभी वो फुल स्पीड में भागते हुए आती है और आकर वैंखाओ के पैर पकड़ लेती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक नन्ही सी लड़की हूँ, मुझ पर तरस खाओ, अगर तुम एक मासूम छोटी सी बच्ची को मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तो ये सब सुनकर वैंखाओ हैरान रह जाता है कि अब ये क्या है, कभी ये लड़ती है और कभी ये माफिया मांगने लग जाती है। फिर जैनी झूठ मूठ कर रोते हुए कहती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने पाला है, मगर कुछ दिन पहले वो भी मर गई हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मगर वैंखाओ कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी झूठ मूठ की कहानियों में नहीं आऊंगा, मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हें ये टेक्निक किसने सिखाई। जिस पर जैनी कहती है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, एंड तभी वो अपने ग्रैंडफादर को आवाज देती है, तो ग्रैंडफादर 2 ही सेकंड में लाइट की स्पीड से वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बच्ची तुमने फिर कोई पुट्ठे पंगे ले लिए ना। तो जैनी ग्रैंडफादर को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि ग्रैंडफादर क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है कि हाँ तुम ऐसी ही हो क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है, पर ये तुम हर जगह आजकल ये क्या कह रही हो कि मैं मर चुका हूँ। जिस पर जैनी फौरन ग्रैंडफादर की चापलूसी करने लग जाती है कि ग्रैंडफादर आपको तो पता ही ना मैं लोगों से बचने के लिए ये कहती हूँ, वरना आपसे तो मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, और फिर वो वैंखाओ से कहता है कि बच्चे ये लड़की मेरे साथ है, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, मगर उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही वैंखाओ एम्परर पंसे उस पर अटैक करता है, मगर वो लाइट की स्पीड से उस अटैक से बच जाता है और कहता है कि बच्चे तुम्हारी ये टेक्निक तो एम्परर जी से काफी मिलती है, मगर उनके जैसी नहीं है, उनके एक पेन से तो पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो फिर वैंखाओ एम्परर जी की फायर फॉर्मेशन से ग्रैंडफादर पर अटैक करता है, मगर ग्रैंडफादर इतना तेजी से भागते हैं कि एक भी अटैक उन्हें टच नहीं होता, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये भी एम्परर जी की फॉर्मेशन है मगर कंप्लीट नहीं है। तो फिर गोल्डन ड्रैगन वहां आता है और कहता है कि आपको तो एम्परर जी की फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ पता है, जिस पर ग्रैंडफादर कहता है कि जलवा है हमारा। तेरे वैंखाओ कहता है कि मुझे इस टेक्निक के बारे में जानना था, मैं जान गया हूँ, अब आप नीचे आ सकते हैं, मैं आप पर अटैक नहीं करूंगा। तो ग्रैंडफादर नीचे आता है और कहता है कि अगर सब सॉल्व हो गया हो तो क्या मैं इसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। जिस पर वैंखाओ कहता है कि जरूर, मैं वैंखाओ मास्टर ऑफ डोंगक्योंग पवेलियन, आपने जो कुछ आज सिखाया उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। तो डोंगक्योंग पवेलियन नाम सुनकर ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और लाइट की स्पीड के साथ वैंखाओ के पास आता है और कहता है कि बच्चे अब ये भी तुमने क्या कहा। जिस पर वैंखाओ कहता है कि मैं डोंगक्योंग पवेलियन का मास्टर वैंखाओ आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है कि क्या तुम्हारे नाम में वैंक आता है, फिर तो तुम आज से मेरे दोस्त हुए, चलो आओ हम वाइन पीने चलते हैं, मगर तुम मुझे पिलाना क्योंकि तुम्हें आज मैंने अपने दोस्त बनाया है। सीन चेंज होता है तो हम ताई और उसकी ग्रैंडमा को एक साथ देखते हैं, जहाँ ताई कहता है कि ग्रैंडमा जहाँ तक मुझे पता है आप अपने ऊपर लगे हुए कर्ज को बड़ा इजीली खत्म कर सकती थी, तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने सही कहा, मैं जानबूझ के ऐसी हालत में रही क्योंकि ताई फैमिली अंदर से टूट रही थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मैं ताई फैमिली
को तबाह होता नहीं देख सकती थी और मुझे पता था कि जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलूंगी तो आई फैमिली का एक नया सुनहरा भविष्य देखूंगी। और देखो ऐसा ही हुआ। चलो छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ पता चला? तो ताई कहता है कि नहीं, पेंखाओ का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा मगर मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उसे कहाँ टेलीपोर्ट किया गया है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैंने अपनी पावर का यूज करके सेंस किया था कि वो भी जहाँ भी है जिंदा है। तो ये सुनकर ताई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर हम एक रेस्टोरेंट के अंदर पेंखाओ को देखते हैं जो होश में आता है। तो उसके आसपास पानी के काफी सारे जार पड़े होती हैं। देन एक वेटर वहां आता है तो पेंखाओ से पूछता है कि जो मेरे साथ थे वो कहाँ पर गए हैं। जिस पर वेटर बताता है कि वो तो सुबह सुबह ही निकल गए और उन्होंने कहा था कि बिल आप देंगे, इसलिए मैं अभी आपके पैसे काउंट कर देता हूँ। आपने रात को 100 हाई क्वालिटी लिक्विड वाइन पी, साथ में रेस्टोरेंट की हर डिश ट्राई की, वो भी 2-2 दफा। और सुबह आपका दोस्त अपने साथ 50 हाई क्वालिटी लिक्विड वाइन लेकर गया और साथ में 50 ब्लैक प्रो स्ट्रीक। तो इन सबको मिलाकर आपके 1,20,000 स्पीचर स्टोन होंगे। क्या आप कैश में पे करेंगे या स्पीचर स्टोन देंगे? मगर बैंको तो इतना लंबा बिल सुनकर ही शौक हो जाता है और उसके हाथ में जो जार होता है वो भी नीचे गिर कर टूट जाता है। तो वो वेटर उस जार के भी पैसे काउंट करता है और कहता है कि अब आपके 1,20,000 पीस स्पीचर स्टोन होंगे। तो बैंको अपना सर खुजाते हुए कहता है कि हैं इतने पैसे, क्या यहाँ पर उधार नहीं चलता? तो उधार वाली बात सुनते ही वो वेटर बैंको को गुस्से में देखने लग जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो लोगों को उल्लू बनाकर मार्शल आर्ट की बुक सेल कर रहा होता है। मगर अब और कोई भी उसके हाथों उल्लू नहीं बनता क्योंकि सब लोगों को उसके धोखेबाजी का पता चल गया था। जिस पर जैनी कहती है कि ग्रैंडफादर अब कोई भी आपके हाथों उल्लू नहीं बनता, लगता है कि हमें अपना बिजनेस कहीं और करना पड़ेगा। बस वो लड़का ही रात को आपके हाथों उल्लू बना क्योंकि वो यहाँ नया आया है। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी बैंको वहां आता है और एक बुक पढ़कर कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम शिनचैन है। जिस पर शिनचैन कहता है कि दोस्त मेरे घर में आग लग गई है, मैं अभी उसे बुझा कर आता हूँ। एंड तभी वो वहां से भाग जाता है। इस पर जैनी कहती है कि ग्रैंडफादर आप भी ना। फिर बैंको कहता है कि क्या तुम नहीं भागोगी? तो जैनी कहती है कि अब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं क्यों भागूं? एंड तभी उसके सर पर एक पोस्टर गिरता है तो उसके दिमाग में दोबारा से एक खुराफाती आइडिया आता है बैंको को फंसाने का। तो भाई लोग इस खुराफाती आइडिया के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो उसे देखना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो।